हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमोशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रमोशन सिस्टम, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन वाज फर्स्ट डिस्कस्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इन इंडिया इन द ईयर 1669। तो प्रमोशन के बारे में जो सबसे पहले डिस्कस किया था इन द ईयर 1669 वाइल द ब्रिटिश राज। So, when the principle of seniority was accepted by promotion by the ईस्ट इंडिया कंपनी, इस उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से प्रिंसिपल पे प्रमोशन देने की बात की थी? सीनियरिटी के बेस पे। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्लियरली एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी फॉर promotion in the civil service. So that will be through the charter act of 1793. This principle remain in force till the enactment of the इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861। तो ये कब तक रहा है प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के बेस पे प्रमोशन देना? टिल इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 तक। although the seniority principle was continue, allowance allowance was also made for merit, integrity, competence and ability to making promotions. फार्मूला ऑफ सीनियर कम मेरिट वाज फॉलो टिल 1947। फिर उसके बाद और ये कब तक चला फार्मूला, मतलब सीनियरिटी प्लस मेरिट, ये रहा टिल 1947 तक। जब इंडिया इंडिया आज़ाद हुआ, इन इंडिपेंडेंट इंडिया, द मैटर ऑफ प्रमोशन रिसीव अटेंशन इन 1947 itself. The first pay commission 1947 recommended that direct recruitment and promotion system must be combined for filling up the position in the civil service. According to it, principles of seniority must be adopted for the for those posts where more familiarity with office work is necessary required. Top position must be filled up on the basis of the merit and middle level position on the basis of the सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस। ओके, तो तीनों लेवल पे अलग अलग सिस्टम यूज की गई। देखिए, टॉप लेवल पे एकदम मेरिट सिस्टम, ओके, एंड उसके बाद मिडल लेवल पे सीनियरिटी कम मेरिट, ओके, एंड जो टॉप मिडल हो गया, लो लेवल पे सीनियरिटी, ओके, सीनियरिटी सिस्टम यूज की गई इस तरह से आफ्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, by the first on the recommendation of the first pay commission. The second pay commission, that was in 1959, was recommended the principle of merit for the filling of higher level of position in the post in the administration. The first administrative reform commission 1969 also recommend the principle of seniority come merit for the promotion. The governing principle of the promotion in India, that is seniority come merit, okay. The relative weight age of the two factor of seniority and merit varied from service to service. तो सीनियरिटी और मेरिट ये कब कैसे, ये मेनली डिपेंड करते थे सर्विस टू सर्विस। प्रमोशन इन इंडिया वाज मेड बाय द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, समटाइम विद द अप्रूवल ऑफ द यूनियन और द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो प्रमोशन है, प्रमोशन कौन देता था? यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट देता था। किसके रिकमेंडेशन से? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के। जिस जिस भी डिपार्टमेंट में सिविल सर्वेंट काम कर रहा है, उसका जो हेड है, उनके रिकमेंडेशन से उसको प्रमोशन मिलता था। ओके, कभी कभी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर यूपीएससी से कोई है या स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके भी रिकमेंडेशन से प्रमोशन मिलता था। अब देखिए, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया, उन्होंने रिकमेंड किया है प्रमोशन ऑफिसर्स थ्रू डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी। जो प्रमोशन होगा वो कैसे होगा? थ्रू द डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी के थ्रू होगा। अप टू द लेवल ऑफ सिलेक्शन ग्रेड में बी delegated to the concerned department. In this regard, Union Public Service Commission should supervise the functioning of this departmental promotion committee. Through periodic review, the central government has accepted this commission रिकमेंडेशन। तो जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उन्होंने कहा कि प्रमोशन जो है वो कैसे देना चाहिए? डिपार्टमेंट प्रमोशन कमिटी, एक डिपार्टमेंट में प्रमोशन कमिटी बैठेगी, थ्रू दैट द प्रमोशन विल बी गिवन एंड द यूपीएससी क्या करेगी? उसके ऊपर सुपरविजन का काम करेगी।
For the purpose of promotion in many department, we have department promotion committee. Promotion are made in accordance with the seniority and on the basis of annual performance assessment report. ठीक है, तो हर साल उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट क्या होगा, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी रहेगी वो प्रमोशन देगी. प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी कम इफिशिएंसी इज एडॉप्टेड इनवेरिएबली फॉर प्रमोशन एट लोअर एंड मिडिल लेवल लाइक पोस्ट, जैसे कि असिस्टेंट हो गया, सीनियर असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट्स. इन सभी के लिए ये सीनियरिटी कम इफिशिएंसी ये दोनों के बेस पे क्या दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, ये मिडल और लोअर लेवल पोजीशन पे. In addition to this practice, in some cases, government employees are allowed to appear in the competitive examination for the promotion. At higher level of promotion, departmental promotion committee make promotion out of the list prepared on the basis of the merit and suitability in all respect with due regard of the seniority. तो seniority को ध्यान में रखते हुए merit and suitability, ठीक है, इसके बेस पे जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी रहेगी वो हायर लेवल पे पोस्ट के लिए क्या बनेगी, प्रमोशन बनाएगी. ओके, ये हो गया. अब देखिए मॉडिफाइड एश्योरेंस करियर प्रोग्रेस स्कीम, इसके बारे में हम समझते हैं अभी ये क्या चीज़ है. ठीक है, अभी तक हमने प्रमोशन जाना है. अभी एक अलग टाइप का है जो मेनली 6th पे कमीशन में आया है, मॉडिफाइड एश्योरेंस करियर प्रोग्रेशन स्कीम बोलते हैं उसको. देखिए जो 6th पे कमीशन आया था 2006 में वॉज रिकमेंडेड मॉडिफाइड एश्योरेंस क्लियर करियर प्रोग्रेशन स्कीम, MSCPS बोलते हैं जिसको, फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज. द MSCPS इज अ supersession of the previous assurance career progression scheme. The government has considered the recommendation and accept it with the following modification. तो गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट भी किया है. देखिए क्या है इसके अंदर, गवर्नमेंट हैड एक्सेप्ट द स्कीम विच विल बी अप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट, जैसे ग्रुप ए बी सी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एग्जैक्टली ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस. द स्टेटस ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज वुड केस on the completion of the prescribed training on recommended by the 6 CPC. Consequently, they would treated as a Group C employees. Okay. At the time of normal promotion, benefit of pay fixation shall be allowed. At the time of financial upgradation under the scheme, Commission recommended an increment of 2.5% pay and grade pay shall be available as a financial upgradation. गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड विद द फुल फर्दर मॉडिफिकेशन. देखो कौन से मॉडिफिकेशन थे, द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन दैट आर ग्रेड पे शैल चेंज एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन. द ACP स्कीम, द ग्रेड पे गिवन एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विल बी इमीडिएट नेक्स्ट हायर ग्रेड. ओके, हायर ग्रेड पे इन द hierarchy of revised pay band and grade pay being recommended. Thus, at time of financial upgradation, grade pay certain case where regular promotion is not between two successive grade. देखिए ये क्या लिखा है, इसका समरी मैं बताता हूँ आपको. देखिए क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है मेनली कि आपको मतलब अगर प्रमोशन नहीं मिला है, सपोज आपको प्रमोशन नहीं दिया गया, प्रमोशन नहीं दिया इसका मतलब ये हुआ कि आपको रैंक नहीं मिला है. ठीक है, उसके बाद स्टेटस नहीं मिला, आपका स्टेटस चेंज नहीं हुआ है, रैंक स्टेटस हो गया. उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं मिली है, आपको अथॉरिटी नहीं मिली है. लेकिन आपको क्या मिला है, विथ टाइम के हिसाब से आपको क्या मिला है, आपको मिला है फाइनेंशियल एश्योरेंस. मतलब आपका जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे चेंज हो गया है. ओके, विथ सम टाइम पीरियड आपका ग्रेड पे चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 ईयर्स और एज पर द अभी हम पढ़ेंगे आगे कितने साल के बाद होगा. ठीक है, अगर आपका मान लीजिए आप ग्रुप सी में है, आपका 2400 रुपये अगर ग्रेड पे था एज पर द 6 CPC, आपने जैसे 10 ईयर्स और द गवर्नमेंट वाट एवर द टाइम हैज़ डिसाइडेड 10 और 12 ईयर्स, तो आपके बाद आपका जो नेक्स्ट ग्रेड पे होगा, जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा 2800 के रूप 2800 में. ओके, ये इसके ऊपर होगा. तो जैसे देखिए क्या लिखा है इसमें, द कमीशन रिकमेंडेड दैट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन विल बी अवेलेबल वेन एवर हाँ पर्सन वर 12 ईयर्स कंटिन्यूस इन द सेम ग्रेड. ओके,
तो मैं वही बताया कि अगर 12 साल कोई सर्विस कर लेता है तो ऑटोमेटिकली उसका क्या हो जाएगा, ग्रेड पे चेंज हो जाएगा। ओके, ग्रेड पे चेंज हो जाएगा। अंडर दिस स्कीम नॉट मोर देन 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन शैल बी गिवन in the entire career as was provided in the extend scheme. Okay, so it will ensure suitable progression uniformity to all the employees in the central government has decided to modify to the extent that financial upgradation will be available whenever a person complete 10 years continues on the same grade. In this regard, 3 upgradation after 10, 20 and 30 years देखिए अलाउ। अभी देखो, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी फाइनली 10 साल, 20 साल और 30 साल पूरे करियर में तीन तीन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन रखा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, देखिए अगर आपकी सर्विस मान लीजिए 10 साल होती है और आप सेम ग्रेड पे रहते हैं, जैसे मान लीजिए एज पर द 6 CPC सेंट्रल पे, अभी तो ग्रेड पे हट गया है 7 CPC में, तो लेकिन पुराने हिसाब से बात कर रहे हैं हम। तो उसमें क्या होगा, जैसे 2400 रुपये आपका ग्रेड पे है, 10 साल आपने 2400 रुपये ग्रेड पे ही काम किया है, तो आपका जो नेक्स्ट ग्रेड पे होगा दैट विल बी दी 2800 रुपये। ओके, 2800 ग्रेड पे। तो आपका 10 साल के बाद 2800 ग्रेड पे होगा। फिर 10 ईयर्स के बाद, मतलब जब आपकी सर्विस 20 ईयर्स हो जाएंगी, तो आपका हो जाएगा नेक्स्ट ग्रेड पे रहता है 4200 का, तो आपका हो जाएगा 4200। और उसके बाद 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स मतलब आपकी सर्विस हो जाएगी 30 ईयर्स, तो हो जाएगा वो 42 के बाद 48। ओके, 4800। इस तरह से आपका विथ टाइम स्केल आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगा। ओके, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, दिस इज ओनली द फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ओके, आपको इसमें कोई रैंक ये सब नहीं मिलेगा अगर आप रैंक इस मतलब इसमें ड्यूटी कर रहे हैं तो उस टाइप से। द सिस्टम ऑफ प्रमोशन वेरीज फ्रॉम सर्विस टू सर्विस एंड क्लास टू क्लास इन इंडिया। आफ्टर क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ प्रमोशन we find that there are some shortcoming in it. They are जैसे head of the department deliberately exclude some person from list potential competitor. ओके, तो हो सकता है, देखिए इसमें क्या बोलता है कि जो पोटेंशियल जो होंगे एम्प्लॉयज़, उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको एक्सक्लूड कर सकता है। पर्सन रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय आर नॉट मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री एंड इम्पार्शियली। ओके, तो जो एम्प्लॉयज़ का जो रिकॉर्ड होगा उसको सेटिस्फाई और इम्पार्शियली रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ओके, वो करते नहीं एक्चुअली, एम्प्लॉयज़ आर नॉट मेंटेन। In some case, employees are not uniform about the vacancies to be filled up by the promotion. Seniority is given too much importance. Okay, seniority को बहुत ज़्यादा importance दिया जाता है, because seniority will be the means seniority उसको promotion दे रहा है। Okay, the absence of systematic promotion machinery makes promotion arbitrary and hazardous. तो ये जो promotion है उसको arbitrary भी बना सकता है। In order to overcome this shortcoming, it is suggested that suitable and systematic promotion policy must be adopted. अगर हम अच्छी promotion policy नहीं बनाएंगे तो ये सब हमें दिक्कतें आ सकते हैं। ओके, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है वो, मतलब पोटेंशियल कॉम्पिटेंट को ये नहीं करता हो। ओके, सेटिस्फैक्ट्री और इम्पार्शलिटी हो सकती है इसमें, ये सब चीज़ें हैं। सीनियरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल सकता है इसमें, बिकॉज ही इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गिव द प्रमोशंस। इन दिस रिगार्ड सर्विस रिकॉर्ड मस्ट बी केप्ट ऑब्जेक्टिवली एंड impartially. Okay, and effective machinery is evaluated and appeal must be established. Promotion board or committee must be established in all government service at all level. Okay, so these are the some of the related to the promotion, and these are the system in the in the India. Okay, promotion system in India. So this is all about this chapter promotion. Okay, अभी हम पढ़ेंगे conclusion. This is the last topic of this chapter. So promotion is the process of filling up the vacancies indirectly from within the service. Okay, from within the service. So it is an integral part of the career service which help the competent person to rise to higher position in the service. It helps the government to make use of the best talented and experience of the person who are already in the service. In most of the countries of the world, merits principle of promotion has been accepted, but at the same time, seniority
also is given due consideration. In this unit we have discussed the meaning, importance, need and types of the promotion. We have also examined the relative merit and demerit of the two principles, seniority और merit के various method of testing merit for promotion, that is efficiency rating. हम डिटेल में डिस्कस किए प्रमोशन सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के अंदर प्रमोशन सिस्टम को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये था ऑल अबाउट द प्रमोशन। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है मेनली ट्रेनिंग, आई थिंक सो, लेट्स सी, ट्रेनिंग, यस। तो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रेनिंग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।